जरा सोचिए एक ऐसे भविष्य के बारे में जो बहुत दूर नहीं है, जहां सिर्फ एक ट्वीट पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। आज हम 2026 के उसी काल्पनिक संकट को समझने की कोशिश करेंगे जिसने दुनिया की सांसें रोक दी थीं। चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। 7 अप्रैल 2026 ये वो तारीख थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बयान ने पूरी दुनिया को कह सकते हैं हाई अलर्ट पर डाल दिया। एक पूरी सभ्यता को मिटा देने की ये धमकी, इसने सबको चौंका कर रख दिया था। तो सवाल ये है कि मामला यहां तक पहुंचा कैसे। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उन बयानों को देखते हैं जिन्होंने इस आग को और भड़काया। देखिए, इस आखिरी धमकी से पहले ईरान को होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के लिए 4 डेडलाइंस दी गई थीं और उसने एक एक करके सबको नजरअंदाज कर दिया। हर बार जब डेडलाइन पार होती थी तो दुनिया युद्ध के एक और कदम करीब आ जाती थी। और फिर मामला कह सकते हैं और भी ज्यादा बिगड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डिप्लोमेसी के पारंपरिक रास्तों को छोड़कर सोशल मीडिया पर सीधे सीधे ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो वाकई हैरान करने वाला था। लेकिन बात सिर्फ अपमान पर ही नहीं रुकी। यहां तो मिलिट्री एक्शन को सही ठहराने के लिए एक पूरी कौम को जानवर तक कह दिया गया। ये एक ऐसी भाषा थी जिसकी दुनिया भर में कड़ी निंदा हुई। चलिए अब इन राजनीतिक धमकियों से हटकर देखते हैं कि जमीन पर असल में क्या हो रहा था और उसके क्या नतीजे निकल रहे थे। और देखिए, इन बातों का असर जमीन पर दिखना शुरू हो चुका था। इस लड़ाई की इंसानी कीमत बहुत बड़ी थी। जैसा कि यह चार्ट दिखा रहा है, 50 दिनों से भी कम समय में ईरान और लेबनान में हजारों जानें चली गई, जबकि दूसरी तरफ का नुकसान लगभग ना के बराबर था। और फिर सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बिल्कुल पास बॉम्ब गिराए गए, जिससे एक बहुत बड़े परमाणु हादसे का खतरा बन गया था। एक ऐसी तबाही जो आने वाली कई पीढ़ियों पर असर डाल सकती थी। इसी उथल-पुथल के बीच एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी सामने आई। दुश्मन के इलाके से एक अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू। यहां देखा जा सकता है कि यह मिशन कितना मुश्किल था। प्लेन से निकलने से लेकर पहाड़ों में छिपने और आखिर में स्पेशल फोर्सेस के हाथों बचाए जाने तक, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बचाव अभियान था। एक तरफ तो अमेरिकी अधिकारियों का दावा था कि ईरान के एयर स्पेस पर उनका पूरा कंट्रोल है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इस रेस्क्यू मिशन के दौरान उन्हें कई विमानों का नुकसान उठाना पड़ा, जिससे उनके दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। और ठीक जब लग रहा था कि एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है, तभी एक डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू हुआ। लेकिन वो भी फौरन ही कंफ्यूजन में बदल गया। सिर्फ 90 मिनट, बस 90 मिनट बचे थे हमला शुरू होने में, जब अचानक पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्ते के सीज़फायर का ऐलान हुआ। दुनिया ने सचमुच युद्ध के मुहाने से एक कदम पीछे लिया था। पर इस सीज़फायर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेबनान। जैसा कि इस टेबल में साफ है, अमेरिका और इजराइल का मानना था कि लेबनान इस डील का हिस्सा है ही नहीं। इसी वजह से इजराइल ने तुरंत लेबनान पर हमले शुरू कर दिए और पूरी शांति प्रक्रिया खतरे में पड़ गई। अब इतनी कंफ्यूजन के बावजूद शांति के लिए एक और कोशिश की गई। चलिए अब बात करते हैं इस्लामाबाद में हुई उन हाई स्टेक नेगोशिएशंस की। ईरान जब बातचीत की मेज पर आया तो उसकी कुछ बहुत बड़ी मांगें थीं, जैसे कि सारे सैंक्शंस हटाए जाएं, हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनके कंट्रोल को माना जाए, अमेरिकी सेनाएं मिडिल ईस्ट से हटें और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के अधिकार को भी स्वीकार किया जाए। लगभग 21 घंटे तक बातचीत चली और मजे की बात यह है कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन भी गई थी। लेकिन सब कुछ आकर एक ही बात पर अटक गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका 20 साल के निलंबन पर अड़ा था और ईरान 5 साल से आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। बस यही वो फासला था जो भरा नहीं जा सका। तो जैसे ही बातचीत फेल हुई, उसका असर फौरन दिखा। अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ा दिया, जिससे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तरह की डबल नाकाबंदी की स्थिति बन गई। तो हुआ ये कि शांति की जो कोशिशें थीं, उनका नतीजा एकदम उल्टा निकला। मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा अनिश्चित और कंफ्यूजन से भर गया। और अब ये संकट सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का नहीं रहा था। ये जो ब्लॉकेड बढ़ रहा था, इसका सीधा असर चीन और भारत जैसी बड़ी ताकतों पर पड़ने लगा था, जो अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। इससे ग्लोबल टेंशन और बढ़ गया। इसके बाद के 48 घंटे तो पूरी तरह से कंफ्यूजन वाले थे। पहले ईरान ने स्ट्रेट खोला तो मार्केट्स को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही दिन उसे फिर से बंद कर दिया और जहाज़ों पर फायरिंग भी कर दी। इन उल्टे सीधे कदमों ने ग्लोबल मार्केट्स में भारी उथल-पुथल मचा दी।
अब इस बड़े संकट के बीच में एक दूसरी जगह से कह सकते हैं उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी। अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों का एक सीज फायर करवाया, जिससे उस मोर्चे पर टेंशन कुछ समय के लिए कम हो गया। लेकिन लेबनान इजराइल का ये जो सीज फायर हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मान लीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो भी जाती है, तो क्या इजराइल जैसे उनके सहयोगी देश उसे मानेंगे? उनकी अपनी कार्रवाइयों को देखते हुए क्या कोई भी समझौता असल में टिक पाएगा? तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए हैं जहां से शुरू किया था, लेकिन हालात अब कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। 22 अप्रैल की फाइनल डेडलाइन बस आने ही वाली है। सवाल अब ये है कि ये जो अनसुलझा और अस्थिर माहौल है, ये दुनिया को आखिर किस मोड़ पर ले जाएगा।